बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया में। इस टाइम ज़मान पाक इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। अब से चंद घंटे पहले ये गेट तोड़कर पुलिस एंटर हुई है और रेड किया गया। पुलिस अंदर जो हुआ वो कहानी मैं आपको पहले वीडियो के अंदर दिखा चुका हूँ। इस टाइम पर कारकुनान कोई बहुत लंबी चौड़ी तादाद तो मौजूद नहीं है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली व्हाटएवर यू वांट टू से इट एज। यहाँ पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी मौजूद नहीं। उमर सरफराज चीमा साहब वाहिद यहाँ पर पहुँचे, यूथ में से गुलरेज इकबाल साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके अलावा लीडरशिप अभी तक यहाँ पर नहीं है। पता नहीं कि वो साथ इस्लामाबाद गई हुई है या लाहौर पे वाली लीडरशिप जो है। बहरहाल लीडरशिप यहाँ पर कुछ ने ये भी बताया कि पुलिस ने उनको रोक रखा है। बहरहाल आइए मैं कुछ लोगों से आपकी बात करवाता हूँ जो कारकुनान इस टाइम पर यहाँ। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या हुआ फिर आज यहाँ पे? वो हमारे ना पंजाबी की एक कहावत है कि शेर जब जंगल का चक्कर लगाने निकला ना तो पीछे से गीदड़ों ने हमला कर दिया। आज मेरे खान के साथ ये हुआ है। हम लोगों को इन गीदड़ों की औकात का पहले भी पता था, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि ये इस हद तक गिरे हुए लोग हैं कि एक घर में नहती ख़वातीन हैं, कारकुन नहते हैं, बच्चे हैं, उसके बावजूद उस घर पे आप अटैक करते हैं और वो भी 1,500 से 2,000 फोर्स के साथ। यार मर्द के बच्चे हो ना, तो हम मर्द ये खड़े हैं। हमने 3 दिन तुम लोगों को नाको चबा दिए हैं, तुम्हारी नस्लें याद रखी थी और याद रखेंगी कि खान के सिपाही खड़े हुए थे, खान के लिए डट के खड़े हुए थे। आपको पता है खान कौन है? खान वो है कि जिसने इस अवाम को एक कौम बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आज लीडरशिप कहाँ गई सर? यार आपको देखें, आपको सबका पता है कि लीडरशिप जो है, लीडरशिप सारी जो है वो खान साहब के साथ है, क्योंकि वहां पे भी तो कुत्ते हैं। अब शेर जहां पे जाएगा उसको कुत्ते तो पड़ेंगे, क्योंकि शेर जो है वो जंगल का बादशाह होता है। और जब वो इन छोटे छोटे लोगों के पास जाएगा ना तो फिर कुत्ते तो भौंकेंगे ना, इसलिए वहां पे गया। थैंक यू भाईजान। अभी पहुंचे आप भी? जी जी, हम सुबह से इधर ही हैं। जब इन्होंने ये सारा किया हम छुपे हुए थे इधर। छुप गए थे आप? जी। थे तब तो बहुत कम वर्कर थे जब ये सारा रेड। उन्होंने 10 बंदे एक बंदे को मार रहे हैं, क्या करें? नहीं, वर्कर कहते हैं कम ही बहुत थे उस टाइम पे। वर्कर ये कुछ भी नहीं है, इससे भी कम थे, क्योंकि घर के मुलाजिम थे 8-9 और कुछ वर्कर थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको भी तशद्दुद का निशाना? जी सबके वो है। आपको मारे? नहीं नहीं, हम तो छुप गए थे उधर। कहाँ पे? ये साथ घरों में, इत्तेजाज साहब के घर में। जी जी, सारे शालिम भी की इन्होंने। जब वाटर कैनन चलाया इन्होंने, सारे लोग भाग के छुप गए थे। छुप गए थे? जी भी छुप गए थे? जी जी। चलें, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले कैंप लगे रहे हैं, इतनी रौनकें रही हैं, एडवांस क्या हुआ है आज यहाँ पे? देखें, ये इनका सोचा समझा मंसूबा था कि खान साहब जब जाएंगे और हम आ जाएंगे फिर। और हम बाहर थे सारे लोग। अब ये जो कुछ लोग जो अभी हो सकता है पहले हूँ, मेरा ख्याल ज़्यादा लोग अब बाहर से ही आए हैं, क्रास से सारे बांध। यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, कारकुनान नहीं थे यहाँ। आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे सारा इन्होंने वो कहते नहीं स्टिल कर दिया हुआ था, सारा रास्ते सब बंद थे। और मैं आपके तौर से ये पैगाम देना चाहता हूँ खासकर लाहौर को कि भाई आप निकल आओ, खान साहब हमारी जंग लड़ रहे हैं। आप अब नहीं आओगे तो कभी नहीं है, फिर फायदा कोई नहीं। रास्ते भी खैर खुल दिए, आप तो रास्ते भी खोल दिए, आप निकलें। खान साहब को मायूस नहीं करना आपने, प्लीज़ निकलें। आप कहते हैं हम PTI के, PTI के घर बैठ के नहीं, यहाँ पे आए आप। आपसे रिक्वेस्ट है, अपने खान साहब से को मायूस नहीं करना। मेरे भाइयों बहनों बच्चों बूढ़ों सब निकलो। जैसे आप पेशी पे निकले थे ना जब आप खान साहब गए थे दरबार खासकर सलाम करने, तो वैसे आप यहाँ पे आए, ज़मान पारा का आए। थैंक यू, ज़रूरत है। थैंक यू। यहाँ पे थे आप या बाद में आए? नहीं, मैं बाद में आया, हम लोग शाम को पहुंचे थे। शाम को पहुंचे तो क्या कुछ देखा है मनाजिर के हुए क्या है यहाँ पे? यहाँ पर आके जितने लोगों से बातचीत हुई है, 2-3 जख्मी थे, उनको फिर नहर के दूसरी तरफ ले आके उनको थोड़ी पट्टी वगैरह की है, लेकिन बहुत बुरे हालात है। वो कहते हैं एक तरफ से आए हैं, अचानक ही आए हैं, हमला किया है, चीज़ें तोड़ी हैं और फिर जो रास्ते में आया टूटता कि बंदा आया वो तोड़ दिया, चीज़ें आई। और वो कहते हैं कि हम लोग जब हाँ दरख्त भी गए भाई। हम लोग जब पिछली गली के अंदर लोगों ने हमें घर में लेना शुरू किया तो उनके मुलाजमों को घर से निकाल कर गिरफ्तार करके ले गए। भाईजान कब पहुंचे? मुझे काफ़ी टाइम लगा, इसकी वजह ये चारों तरफ कंटेनर है। मैं बाइक पे आया हूँ, गाड़ी भी नहीं। और पहले किधर है भाईजान? थोड़ा साइड पे। होता ये है कि दुनिया जहान में ना एक इदारे होते हैं, उनका काम होता है तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना। रियासत और लोगों के दरमियान एक काम ना पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रियासत के दरमियान ड्यूटी और राइट्स होते हैं। अफसोस इस बात का है कि जो भी इस्तेमाल कर रहा है मुहाफ़िज़ों को इस्तेमाल कर रहा है। आपको साकिब साहब मुझे ये बताइए, यहाँ ये भाई अभी मिले हैं, इन्होंने कहा जी इनका बैग नहीं मिल रहा। हाँ, इनका बैग, अच्छा इस किस्म की दास्तानें हैं।
मोबाइल छीन के ले गए, फोन छिन जाए, कोई नुकसान आपका हो जाए, किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास, मुहाफिजों के पास, किसके पास जाएं? वही तो खो के लेके ये क्या मिसाल कायम कर रहे हो? और एक और मैं आपको बात बता दूं, शरीफ खानदान का एक मसला है, वो मसला ये है कि वो हमेशा खवातीन के ऊपर हमला करते हैं। वो हमेशा, अच्छा अगर आपने मिसाल लेनी हो ना, इसकी गवाही लेनी हो, तो अगर मौका मिले तो बिलावल जरदारी को कॉल करके पूछेगा, अपनी माँ की गवाही देगा। एक बात। दूसरी बात, पंजाब में आपका भी ताल्लुक उसी इलाके से है, मेरा भी ताल्लुक है। हम सुनते हैं एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वैर का, जो हम खानदानी दुश्मनियां होती हैं, एक बुरी बात है उसको, ट्राइबल लड़ाइयां, उसमें एक उसूल होता है कि मर्दों और बच्चों और औरतों पे हम हमला नहीं करते। जो दुश्मन इस चीज की ताक में हो कि घर के मर्द कब बाहर निकलेंगे और हम लड़ाई करेंगे, वो बुज़दिल होता है। आज वो काम किया गया। बुज़दिल नहीं, बेगैरत होता है। कुछ मैं मुझे तकलीफ इस बात की है, चूंकि मेरा ताल्लुक पंजाब यूनिवर्सिटी से है और मैं पढ़ा वहां से हूँ। हम प्रोफेसर वारिस मीर का बड़ा नाम सुनते थे, वहां पे उनके नाम पे अंडरपास भी है। तो आज प्रोफेसर वारिस मीर का बेटा यहाँ पे तोड़वा रहा था लोगों के घर, और ये घर किसी आम आदमी का नहीं है, ये मुल्क के साबिक वजीर आजम का है, ये लोगों के एक कायद का है। आपको इख्तलाफ हो सकता है, इमरान खान से 1000 बार इख्तलाफ करें, उनकी पॉलिसीज पे सवाल उठाएं। और दूसरी बात, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनको ये बताना चाहिए कि देखें, आप बेशक हमें बाद में गवाहियां देते रहे, मैं नहीं कर रहा, हम नहीं कर रहे, आप मोहरे सर घर चले जाएं। मुहर्रम उल हराम में आप जितनी न्याज़ें बांटते हैं ना, उसकी जवाब तलबी नहीं होनी, जवाब तलबी होनी है चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की। और ये चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। मरियम बीबी जो कर रही हैं, ये कल को होगा। ये हवाएं डाल दी, ये देखे ना, एक होता है, कहते हैं कि एक आप मुझे थप्पड़ वो ऐसे करेंगे ना, डराएंगे तो मैं डरूंगा, थप्पड़ मार दिया तो डर खत्म हो जाएगा। आपने मिसाल कायम कर दी है। कल बनी गाला का तो दरवाजा शायद वो भी तोड़ दें, लेकिन जब रायवंड का टूटेगा तो जस्टिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, और देखें, एक वक्त किसी का भी नहीं होता, ये हमें नहीं पता। अल्लाह ताला कहता है कि मैं वक्त तुम्हारे दरमियान फेरता रहता हूँ। आज अच्छा मंजर नहीं पेश किया गया। हमारे मुहाफिज, पुलिस वाले या जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, देखें यहाँ पे इशू था, आ जाते आप 2-4 दिन पहले, आप तमाशे लगाते। मुझे बताएं, पुलिस कितनी बार गने क्या कुछ बरामद नहीं कर लेती? ये राना सनाउल्लाह की गाड़ी से क्या कुछ बरामद नहीं उन्होंने कर लिया था, हो गया साबित। आप जानते हैं, मैं कानून से भी हूँ, ये रोजाना चलान पेश करते हैं, पुलिस का उड़ा दिया था चलान। ये इतनी राइफलें बरामद हो गई हैं। नहीं, राइफलें जीबी की बड़ी, जीबी की पुलिस। सुने, आपने कवर किया ऑपरेशन जो 2-3 दिन होता है, कोई फायर हुआ यहाँ से तो वो गने थे, चला लेते। मकसद कहने का ये है कि मैं यहाँ के जो लोगों से बात कर रहा हूँ, सच्ची बात ये है, वो हर्ट है। मुझे उनकी ना तकलीफ फील हो रही है। बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं जवाब नहीं दे रहे, मुझे तकलीफ फील हो रही है उनकी। वो तकलीफ ये है कि शायद वो इनसे तवक्को नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये डरे नहीं है, मैं आपको ये बात बता दूं, मैंने इनसे बात किया। देखें, यहाँ पे ये लोग खड़े हैं, ठीक है, वो आरजी रुकावट खड़ी कर दी है उन्होंने। यहाँ खवातीन खड़ी हैं, बुजुर्ग खड़े, बच्चे खड़े हैं। हासिल क्या किया आज सिवाय खोने के? बंद कमरे वाले हों, वर्दियों वाले हों, किस रंग की वर्दी हो, बगैर वर्दी वाले हों, आज खोने के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आइए कुछ और लोग